जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा शानदार, जानदार और बिल्कुल जिंदाबाद होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि सामने वाला जो बंदा है यदि ताकतवर बहुत ही ज्यादा मैं आपको बता दूं तो उस बंदे से आप किस तरीके से आप फाइट कर सकते हैं। रियल फाइट में क्या होता है कि होता यह है कि आप बिल्कुल देखने में नॉर्मल लगते हैं और सामने वाला बंदा क्या अच्छा हैवी रहता है या फिर तगड़ा रहता है, बिल्कुल भाई जैसा बिल्कुल तगड़ा रहता है, तो उसको देखकर ही आपको क्या है डर का माहौल बन जाता है। अब मैं आपको सारी चीजें आपको बताने वाला हूं, सिखाने वाला हूं उस बंदे से फाइट आपको किस तरीके से करना है। और आपको ऐसा क्यों लगता है, मतलब फाइट के पहले ऐसा लगता है कि सामने वाला आपको धक्का देगा और आप उधर फेंका जाएंगे या मार देगा तो ऐसा फेंका जाएंगे। तो सबसे पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दे रहा हूं कि ऐसा केवल आपको इसलिए लगता है क्योंकि आपको केवल टेक्निक पता रहती है, आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं। इसलिए क्या है कि जैसे ही सामने कोई तगड़ा बंदा रहता है आपके माइंड में चलने लगता है कि इसने मार दिया तो मैं उधर चल जाऊंगा या फिर वो जल्दी से मार दे, एनी वे जो भी है। लेकिन यदि आपने अच्छे से मेहनत की, रोज यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपके माइंड में खट से चलेगा कि सामने वाले ने यदि इस साइड से मारा तो सीधा बिल्कुल नाक पे क्या है, सीधा बिल्कुल पंच आएगा। कितना ही तगड़ा बंदा रहे, एक ही पंच में बिल्कुल सामने वाला नॉकआउट हो जाएगा। ये आपके माइंड में कब चलेगा? जब आप मेहनत करते हैं तब, जब आप प्रैक्टिस करते हैं तब। लेकिन यदि आप प्रैक्टिस नहीं करते, मेहनत नहीं करते, तो सामने यदि बंदा खड़ा रहेगा तो आपको डर लगेगा। मतलब आपको डर इसलिए लगता है क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते, मेहनत नहीं करते। अब मैं आपको बताने वाला हूं सामने वाला बंदा यदि तगड़ा, उससे फाइट किस तरीके से करना है। ध्यान से देखिएगा, बहुत सारी हम कंडीशन आज की वीडियो में बताने वाले हैं। फॉर एग्जांपल ये हम खड़े हुए हैं इस तरीके से, मैं आपको देखो सबसे पहले तो लड़ाई का एक नियम बता दे रहा हूं कि जब भी आपकी लड़ाई होती है सबसे पहले आप ही को मारना है। आपको सुनने में अजीब लग रहा है, जब भी लड़ाई होती ना सबसे पहले आप ही को मारना है। फॉर एग्जांपल ये हम खड़े हुए नॉर्मल, यदि बातचीत यदि हो रही और यदि आप जैसे समझ लीजिए आप बहुत ज्यादा ताकतवर है और मेरे अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं है, लेकिन मैंने क्या किया कि ऑन द स्पॉट बिल्कुल नाक पे यदि आपके पंच मार दिया तो आप क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे ऑन द स्पॉट। तो आपको क्या करना है, जैसे आपको पता है कि लड़ाई की सिचुएशन होने वाली, कंडीशन होने वाली, तो आपको बातें नहीं करना है। आपको बात करने में, मतलब मैटर सुलझाने में बिल्कुल विश्वास रखना ही नहीं है। बिल्कुल ऑन द स्पॉट आपको मारना है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि जो पहले मारता है वो समझदार रहता है। तो आपको कहना दोस्तों सबसे पहले आपको मारना। क्यों? क्योंकि यदि सामने वाले बंदे ने यदि आप पे अचानक से यदि हमला कर दिया तो आप नॉकआउट हो सकते हैं। मतलब कुछ परसेंट चांस है कि आप नॉकआउट हो सकते हैं। इसलिए रियल फाइट में सबसे पहले आप ही को मारना। मैं आपको बता दूं, सेम बिल्कुल मेरा नियम भी यही है और भाई का नियम भी यही है। यदि आपको मारना है तो तुरंत आप मार दीजिए बिल्कुल। यदि आपको मारना है तो आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाला मारेगा। फॉर एग्जाम्पल यदि आप मार्केट में है और यदि आपकी गाड़ी में गाड़ी लग जाती है तो और यदि सामने वाला क्या है गाड़ी पे से उतर के आ रहा है, इसका मतलब क्या है, तो आपसे बातचीत करने के लिए नहीं आ रहा है, वो आपकी कॉलर ग्रिप करेगा, धक्का देगा, गाली देगा, एनीवे जो भी। तो आपको भी गाड़ी पे से उतरना और उतर के आप ऑन द स्पॉट मारना बिल्कुल शुरू कर दें। क्योंकि यदि उसको मारना नहीं रहता ना भाई साहब, तो वो गाड़ी पे से उतर के नहीं आता। मैं आपको बता दूं, वो आपसे लड़ने के लिए आया है। यदि आप कमजोर दिखेंगे थोड़ा सा तो आपसे लड़ने के लिए आया है, तो आपसे लड़ेगा। इससे अच्छा कि आप पहले ही उसको मार दें, नॉकआउट हो जाए। तो ये समझ लीजिए, सामने जी ऐसे हम खड़े हुए हैं और सामने वाला जो बंदा है बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और अचानक से यदि ये वाले हैंड से यदि मारता है, जैसे मारने की कोशिश करें, तो ऑन द स्पॉट आपको करना है कि ब्लॉक करते हुए क्या है, आपको सामने वाले की नाक पर आपको क्या करना है, पंच मारना। जब भी आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला बंदा आपसे ज्यादा तगड़ा है, आपसे ज्यादा ताकतवर है, तो सामने वाले के आपको ना तो चेस्ट पर मारना है, ना ही आपको लेग पर मारना, नहीं आपको हैंड पर आपको मारना। ऑन द स्पॉट आपको सामने वाले के ये वाला जो हिस्सा रहता है, मतलब फेस हो गया, ये जो कान के नीचे वाला हिस्सा हो गया, उसके बाद मुंह वाला हिस्सा हो गया, ये क्या बोलते हैं आंख वाला हिस्सा हो गया, और ये जो टैटू रहता है ये वाला हिस्सा हो गया। उसके अलावा आप सामने वाले के मेन पॉइंट पर भी मार सकते हैं। दोस्तों याद रखें, रियल फाइट का कोई भी नियम नहीं होता है। मतलब एक ही नियम है कि रियल फाइट का कोई भी नियम नहीं, कहीं भी मारो, कैसे भी मारो, कुछ भी डला वो उठा के मार दो, एनीवे कुछ भी आप कैसे भी मार सकते हैं। ये रियल फाइट का मतलब इसी तरीके से रियल फाइट होती है। मतलब रियल फाइट में कोई नियम नहीं होते हैं। तो आप सामने वाले के जो वीक पॉइंट है उन पर मार के आप सामने वाले को डैमेज कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको बताया, जैसे आंख बताया है, ये नाक बताया हुआ है, या फिर मुंह बताया, ये वाला हिस्सा बताया, या फिर मेन पॉइंट बताया, या फिर ये जो पसली रहती है ये वाला हिस्सा बताया। ये सामने वाले के अधिकतर बंदे जो रहते हैं, मतलब 1000 बंदों में से कोई एक ही बंदा रहता है जिनके ये जो साइड मसल्स रहते हैं वो स्ट्रॉन्ग रहते हैं। खासकर ये जिम वाले बंदे रहते हैं, उनके ये जो रहते हैं, ये साइड मसल्स जो रहते हैं, पसली, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है क्योंकि वो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। लेकिन फेस वगैरह जो रहता है, अब भैया डम्बल हैंड से तो उठा लेंगे, लेकिन
नाक से गोली उठाएंगे, मुंह से गोली उठाएंगे, तो ये तो क्या है, वीक पॉइंट होते ही है। तो इन पर आप मारकर साउंड वाले बंदे को, मतलब मजबूत से मजबूत, तगड़े से तगड़े बंदे को आप बिल्कुल डैमेज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो और हमारी जानकारी पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, देन बेल आइकन बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।